हम बात करते हैं दतिया विधानसभा की, जहां पर हमारे साथ प्रशांत ढेंगला जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी से अशोक डांगी जी जो जिलाध्यक्ष हैं जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका लक्ष्य न्यूज चैनल में। जी भैया। जी जी। दतिया की हम बात करेंगे तो दतिया में जो खाली सीट हुई है विधानसभा सीट, इसको लेकर क्या कहेंगे आप डांगी जी? देखिए, अभी कोर्ट की लंबी लड़ाई है, खाली नहीं है। वो तो आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने आनन फानन में रात को 11 बजे विधानसभा खोल के वो त्वरित कार्रवाई की है। आप देखिए, ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे जो बीना की जो विधायक है वो लोकसभा के टाइम पे भाजपा में ज्वाइन कर लिया था। उनके लिए कई बार हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने शिकायत की, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कोर्ट में भी लगाया, लेकिन आज तक देखिए आप उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो राजेंद्र भारती जी का जैसे ही ऑर्डर आया, वो अपलोड होने का भी टाइम नहीं मिला और किसी ऐसे आदमी ने कोई जाने क्या नाम बता रहे थे, नरेंद्र सिंह जी, उसका एक आवेदन आया और उस पर त्वरित कार्रवाई हो गई। आप देखिए 60 दिन का टाइम है। आपसे सवाल है कि क्या सजा के बाद तुरंत सदस्यता खत्म करनी प्रक्रिया सही थी? सदस्यता जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, रूलिंग है कि जैसे ही हम सजा सुनाते हैं उसी समय से वह एमपी एमएलए जिसके खिलाफ भी प्रकरण है वो अयोग्य माना जाएगा। और इस हिसाब से तो वो अपने आप सजा सुनाने के साथ अयोग्य हो गए। फिर रही फॉर्मेलिटी की प्रक्रिया की बात, तो ये सरकार का काम है कि अगर कोई सीट रिक्त हो जाती है तो उसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भेजना। अब इसमें किंतु परंतु सुबह शाम रात दिन करते रहें उसका कोई औचित्य नहीं होता। आपका कोर्ट ने आपको दोषी पाया कि आपने उस हेरा फेरी में आप शामिल रहे, आप उस हेरा फेरी के दोषी हैं, कोर्ट ने आपको सजा दी, सजा देने के साथ ही आप अयोग्य हो गए, हमने कार्रवाई कर दी। इसमें क्या वो कर दिया अलग से कोई? जी डांगी जी, यह फैसला राजनीतिक टाइमिंग को लेकर है क्या? केवल राजनीतिक है, इसलिए मेन है इसमें राज्यसभा का चुनाव आ रहा है मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। चूंकि हमारे अभी भी 6 विधायक ज्यादा हैं, उसके बावजूद वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर और हमको राज्यसभा की सीट जीत ली जाए, जबकि हमारे पास अभी हम बात वो करेंगे। अभी चलिए ठीक है, इसको छोड़ेंगे, यहीं छोड़ते इसको। हम न्याय अन्याय की बात करेंगे, पक्ष विपक्ष की भी बात कर लेंगे, क्योंकि विधानसभा में जो जिस तरीके से लोग तैयारियां करने लगे हैं। भैया एक लाइन में हम दांगी जी की बात का बताएं। अभी दांगी जी कह रहे बौखला रहे। बौखलाता कौन है? जो कमजोर होता वो बौखलाता, कि जो ताकतवर होता वो बौखलाता। आज देश की जनता ने हमें अधिकाधिक राज्यों में बहुमत दे रखा है, हमें केंद्र सरकार में बहुमत दे रखा है, हम काय के लिए बौखलाएंगे? बौखलाएगा वो जिसके पास कुछ है ही नहीं, सारे देश में सुपड़ा साफ हो गया, वो बौखलाएगा। हमारा क्या है को बौखलाने का कोई काम बनेगा इस समय? तो फिर हमारे विधायकों को भैया क्यों खरीद फरोख्त कर रहे हैं? आप उड़ीसा में विधायक है ही नहीं, आपका कोई विधायक है ही नहीं। आप हरियाणा में देखिए, बिहार में देखिए, आप हर जगह आप जिन विधायक जी की बात कर रहे हैं दांगी जी, उनके लिए कोई दल शेष नहीं बचा। एनसीपी, बीएसपी, कांग्रेस, भाजपा, कोई भी दल शेष नहीं बचा। इसलिए आप मुगालते में मत रहो कि वो आपके हैं, वो किसी के नहीं है। हाँ, ये ऐसा आप मानते रहो। जब चुनाव होगा तो आपको पता चलेगा कि वो आपके हैं कि नहीं है, तब आप बताना कि वो हमारे हैं। चलो चुनाव तो खैर नहीं होगा, लेकिन चुनाव तो अभी भी होगा और आगे 2 साल बाद फिर होगा। आप चिंता मत करो। तो हम लोगों को न्याय भरोसा है, न्यायालय से हमको रिलीफ मिलेगा और 100% हमको स्टे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, न्यायालय का जो है निर्णय सम्माननीय होता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप इंतजार करो। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। 60 दिन का हमको टाइम मिला है। केवल जो करिए
60 दिन का करिए हमारा करिए अगर स्टे है, तो अगर 60 दिन स्टे के लिए नहीं मिलता है, अगर करिए, न्यायालय से अभी फैसला अभी इंतजार के ही दिन है, करिए दांगी जी आप। बिल्कुल जी अभी मान लीजिए नहीं मिलता है कोर्ट से, तो क्या दतिया विधानसभा में इमोशनल कार्ड खेला जाएगा? एक कार्ड अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इमोशनल तरीके से इमोशनल कार्ड की करें। नहीं, ऐसा नहीं है, इमोशनल का आएगा इसमें। देखिए, पहली बात तो विधानसभा विधान विधान हमारे विधायक राजेंद्र भारती जी की ना तो सदस्यता जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता जी पार्टी का केवल एक ही फंडा है, उनको तो केवल राज्यसभा चुनाव दिख रहा है कि कैसे भी हमारे राज्यसभा चुनाव में चाहे हमको लोकतंत्र की हत्या करनी पड़े, चाहे विधायकों को किडनैप करना पड़े, उनके उनके ऊपर ईडी सीबीआई जैसे भी जांचों के दबाव में आए और वोट हमको दें, क्रॉस वोटिंग करें, वोट डालने ना जाएं। ये स्थिति अभी हरियाणा के चुनाव में, उड़ीसा के चुनाव में और बिहार के चुनाव में आपने भी देखा होगा कि हमारे विधायकों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। किसी के यहाँ घर पुलिस पहुंच गई, जैसे किसी के यहाँ अगर किसी की प्रॉपर्टी में कुछ हेर फेर है तो उसमें उसमें पुलिस पहुंच गई, अधिकारी पहुंच गए, तो इस तरह से दबाया जा रहा है। और अब लोकतंत्र की हत्या करने के लिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल आमादा है। इमरजेंसी लगाकर देश में लोकतंत्र को चकनाचूर करने वाले लोग ये कहते अच्छा नहीं लगता। जिनने इमरजेंसी लगाकर इस देश के लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या की थी, जिसने इस लोकतंत्र इसके इमरजेंसी के माध्यम से नेताओं को जेल में डालने का काम किया था, जिसने अपने खिलाफ हुए फैसले को बदलने के लिए इमरजेंसी लगाकर इस देश को काले उसमें झोंका था, वो आज उसकी दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बड़ी गजब की बात है। लोकतंत्र का कभी जिसने मान नहीं किया, लोकतंत्र का जिसने कभी सम्मान नहीं किया, ऐसी पार्टी वाले लोगों को जब अपनी बारी आई तो लोकतंत्र याद आ गया। कमाल की बात। किसान जी बात हम करेंगे दतिया विधानसभा की जो लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करेंगे, कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। लगातार दांगी जी कल ही एक प्रदर्शन था, आज भी किसानों को लेकर प्रदर्शन था। 2.5 साल हो गया, 2.5 साल बेमिसाल में क्या कहेंगे किसान जी? देखिए, कहीं ना कहीं विधायक का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे पड़ोसी हैं आदरणीय राजेंद्र भारती जी, पूर्व विधायक जी, वो इनसे ज्यादा दांगी जी से ज्यादा उन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमारे उनसे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध रहे, इसलिए कहीं ना कहीं विधायक का बहुत महत्व रहता है। और आदरणीय राजेंद्र भारती जी ने इस दिशा में कभी कोई काम किया ही नहीं, और इसीलिए धीरे धीरे वो व्यवस्था बिगड़ती रही। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ कैसे कमजोर हो इसका प्रयास वो करते रहे, असफल प्रयास करते रहे। और जैसा कहावत होती है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता। तो आज जो कानून व्यवस्था में जो कमी है, जिसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। वो लगातार जो है इस बात की कोशिश करते रहे कि सरकार को हम कैसे बदनाम करें। देखिए ये तो जराती का काम कर रहा है। देखिए विपक्ष की हम बात देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो सत्ता पक्ष वाले लगा रहे विपक्ष पे। आप ये देखिए, आप ये तो सत्ता पक्ष वाले हैं, नीचे से ऊपर डबल इंजन की सरकार है इनकी, और आरोप कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के लोग। हम तो केवल जो होता है दतिया में, अभी कितने मर्डर हो रहे हैं उनको लेकर जगाने का सरकार को प्रयास करते हैं। उसके बावजूद दतिया का क्या हाल है, माहौल है, आप भी जानते हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से गुंडागिरी, जुआ, सट्टा, कट्टा, कुल मिला के आप दतिया में अभी देखो, आप इन्हीं के साथ के पार्षद है, कल्लू कुशवाहा का मर्डर हो गया दिन दहाड़े। तो ये स्थिति है, भाजपा के लोग भी सुरक्षित नहीं है। ये कानून व्यवस्था है दतिया में, कोई कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई डर भय नहीं है। लोग खुलेआम शहर में भी लूटपाट कर रहे हैं, गांव में भी लूटपाट कर रहे हैं। लोगों को अनावश्यक कांग्रेसियों को ऑपरेशन आज भी किया जा रहा है, पहले नहीं, आज भी झूठ केस रजिस्टर किए जा रहे हैं और लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। ये दतिया की स्थिति है। झूठे केस है कि सही केस है दांगी?
दांगी जी, आपने भी तो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर केस रजिस्टर्ड कराया था। नहीं, मैंने क्या को कराया था? मैंने केवल एक आदमी की रिपोर्ट की थी। आपने हमारी एफआईआर देखी है क्या? आपकी एफआईआर आप देखोगे। नहीं, आपने देखी हो तो मैंने केवल नरेंद्र यादव की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने अपना गवाह बना के, कोई परमार है? नरेंद्र यादव क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे? नहीं, हमारे बाद उनसे विवाद हुआ था तो मैंने उनकी रिपोर्ट की। हमारा ये बताने का आशय ये है कि बहुत सारे प्रकरण व्यक्तिगत भी होते हैं जिनको सरकार या विपक्ष के तराजू में नहीं तोल सकते आप। बहुत सारे प्रकरण व्यक्तिगत भी होते। आपके इस प्रकरण के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। और इसलिए जो आप हत्या की बात कर रहे हो, हत्याओं की बात कर रहे हो, बहुत सारे प्रकरण ऐसे भी होते जो किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण, व्यक्तिगत अपने कारण से भी होते। और बहुत सारे प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें तत्काल परिस्थिति निर्मित होती है और तत्काल वो प्रकरण हो जाता है। हमें पहले से अगर आभास होए, किसी विवाद का हमें पहले से आभास होता है तो हम उसकी सुरक्षा करते हैं और सारे कानून व्यवस्था का राज स्थापित रहे, इसका भी पूरा प्रयास रहता। और लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो आपकी पुरानी दिग्विजय सिंह की 2 बंटाढार वाली सरकारों ने बिगाड़ा था, उसको सुधारने का काम अगर मध्य प्रदेश में किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया। आपने तो इस प्रदेश का पट्टा बैठा दिया था 2 कार्यकाल में, जो आपके माननीय दिग्विजय सिंह जी थे जिस समय मुख्यमंत्री। अब देखिए भैया, प्रशांत जी बता रहे हैं दतिया में कोई इतना बेरोजगार आदमी है कि उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। जब यहाँ 2008 में नरोत्तम मिश्रा जी आए थे तो इन्होंने बड़े सपने बताए थे कि यहाँ फैक्ट्री लाएंगे, स्टील फैक्ट्री, जाने कौन से पोद्दार आए थे, उद्घाटन हो गया था। उसके बाद आप देखिए जैसे तैसे एक केवल डालडा फैक्ट्री थी, उसको भी बंद करवा दिया। ये केवल देखने और दिखाने की बात है। और जहां भी ये विकास में कोई ऐसा नहीं है कि दतिया में विकास हुआ हो, पूरे प्रदेश में आप कहीं चले जाओ, किसी भी नगर पंचायत में चले जाओ, नगर पालिका में चले जाओ, वहां विकास हुआ है। तो ये सब पैसा शासन का वो तो सब जगह आता, ये योजना है। हमारी केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी तब आता था, अब भाजपा की केंद्र में सरकार है तब आएगा। तो पैसा थोड़ी विकास के लिए कोई रुकता है या रोडों के लिए कोई रुकता है। लेकिन जो निचले की आज जो अपराध बढ़ रहा है वो केवल इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पे दतिया में जुआ, सट्टा, कट्टा, ये जो अवैध मादक पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं, वो संरक्षण पुलिस का है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। इसलिए ये सब हो रहा है। इसकी हम बात कर रहे हैं कि दतिया में बेमनस्ता नहीं थी। जब से 2008 से नरोत्तम मिश्रा जी आए उसी के बाद तो बेमनस्ता बढ़ी है। नहीं तो पहले तो हम एक दूसरे चुनाव लड़ते थे। अब तो ये स्थिति है, कोई भाजपा वाला अगर हमारे साथ बात भी करे, जब आप सिंधिया जी के साथ भाजपा में आए थे तब नहीं दिखी थी आपको बेमनस्ता। अब आप जो है वापस कांग्रेस में चले गए तो आपको बेमनस्ता दिखने लगी। विधानसभा दलों के मंच से भी दांगी जी वो बात कहना चाहिए जो वास्तव में सही है। दलों के हिसाब से दिलों को बदला नहीं जाता। बिल्कुल प्रशांत जी, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की थी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो दिल से बोलें, दलों के मंच से दलदल में ही बनाने का काम करें। हम बात कर राजनीति मैंने ये तो आपके जो है कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से आने वाले को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया। नहीं, ये जो पहले से हमें इस डिबेट का जानकारी होती तो हम आपकी वो कटिंग निकाल के रख देते जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से आए कार्यकर्ता को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया। तो ये सफाई आपको उन लोगों को देना चाहिए जो आप पर आरोप लगाते हैं। रही कानून व्यवस्था की बात तो कानून व्यवस्था की हम लगातार सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया, जो आपने पूरे प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया था 10 साल में, उसको हमने ही सुधारा। आकर कटिंग की बात 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद ही सुधार हुआ है। बदनाम कांग्रेसियों को बदनाम करने का एक ठेका लिए बदनाम करने की आवश्यकता नहीं होती दांगी साहब।
हाँ जो खुद ही बदनाम है प्रशांत जी, उसको आप बदनाम बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज कृपया शांत हो जाइए, हम बात करेंगे। दोनों पार्टियां क्या बाहरी नेताओं, भाई यहाँ पे जो बाहरी नेताओं से अपेक्षा रखती हैं, भाई विधानसभा में किसकी जरूरत है दतिया विधानसभा को? दोबारा सवाल करें, हम आप पूरी सुन नहीं पाए आपकी बात। क्या दोबारा बोले आप? क्या दोनों पार्टियां बाहरी नेताओं पर निर्भर रहती हैं? नहीं, कभी नहीं। हमारी कांग्रेस तो कभी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी जरूर, अब जब से नरोत्तम जी आ गए हैं तो हो नहीं गए हैं, आप वो अपनी बात डबराव करें, जी आए। दूसरे के लिए आप अपनी रखें बात, आप अपनी रखें, कैसी आपकी हम पार्टी लोग नहीं है, काय को रहेंगे? क्या बताएं। दूसरी विधानसभाओं को नेताओं पर निर्भर है, भाई यहाँ पे जो विधानसभा में हमारे पास हम दोनों पार्टियों दोबारा से दोहरा रहे हैं, क्या जी दोनों जी भाई। पार्टियां बाहरी नेताओं पर निर्भर करती हैं? नहीं नहीं, हम काय को रहती, कांग्रेस नहीं रहती कभी। कांग्रेस कांग्रेस ने कभी क्या बाहरी बताएं? नेताओं पर नहीं। नरोत्तम जी, डबरा और दतिया 30 किलोमीटर का भी अंतर नहीं है। और उसके जी बाद 2007 में वो दतिया आए। दतिया के वो आज जी मतदाता हैं, दतिया में उनका अपना निवास है। कब तक आप ये जो है मिथ्या प्रचार करते रहेंगे कि बाहर का कोई है? हमारे पास नरोत्तम जी हमारे लोकल के नेता हैं। उनको दतिया में रहते रहते जो है 17-18 साल हो गए। यहाँ से वो 3 बार एमएलए रहे, उसके नहीं, बाद भी वो लगातार भी हारने के बाद यहाँ सक्रिय हैं। वो हमारे लोकल के नेता हैं और हमें किसी भी लोकल के नेता के अलावा किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ना हमें दल बदलुओं की जरूरत होती, ना हमें बाहरी की जरूरत होती। जो हमें मन से स्वीकारता वो हमारा अपना हो जाता और वो हमारे साथ रहता। बहुत अच्छा है जी, तो आप स्वीकार करें, अच्छी बात है। प्रशांत लेकिन जी, रहने वाले दतिया डबरा के क्षेत्र हैं, विकास, प्रशांत जी, ग्वालियर दतिया जिला में आता है क्षेत्र डबरा। विकास कार्यों को लेकर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि, कहाँ पर? सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे बड़ी दतिया में उपलब्धि हमने विकास दतिया को हमने कोटा की तर्ज पर शिक्षा का हब बनाने का काम किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ कॉलेज आए। सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारी है वो मेडिकल कॉलेज है, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि 30 किलोमीटर पर झांसी में मेडिकल कॉलेज और 70 किलोमीटर में ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद नरोत्तम जी ने ये ठान लिया कि हमें दतिया में सुविधाओं का अभाव है, मेडिकल की सुविधाओं का अभाव है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। कुछ हो ना हो, लेकिन अगर हमारी निरोगी काया है तो ये पहला और सबसे बड़ा सुख होता। और इस दिशा में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा ने प्रयास करके मेडिकल कॉलेज लाए और हम लगातार कॉलेज लाकर दतिया को हम शिक्षा का हब बनाना इसलिए चाहते क्योंकि अब 2-2 बच्चे वाले लोग हो गए। और दोनों जब 2 बच्चे होते हैं और उसका बच्चा बाहर पढ़ने जाता तो वो माता पिता की हालत बहुत चिंतित और खराब होती है। और इसलिए हमने दतिया में ही शिक्षा के महाविद्यालय लाकर ये प्रयास किया कि दतिया के बच्चों को कहीं बाहर जाकर पढ़ाई पूरी ना करना पड़े। और इसलिए हम मेडिकल कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, पत्रकारिता महाविद्यालय हो, जिसको कांग्रेस की सरकार ने हम लाए थे और बंद कर दिया था 1.25 साल में, ऐसे तमाम सारे कॉलेजेस हम दतिया लाए और जिनके माध्यम से सबसे बड़ा अगर विकास है तो हमारे यहाँ का बालक अगर शिक्षित हो जाएगा तो वो सारे समाज में, सारे देश में बराबरी का दर्जा लाने की क्षमता पैदा करने वाला बन जाता है। इसलिए हमने जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो हम दतिया में महाविद्यालयों को लाकर शिक्षा का हब बनाना हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, काफी सवाल आप बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज आप लाए हैं। चूंकि आपको अगर मालूम ना हो तो आपको बता दें कि डांगी जी ये किस्से पुराने हो गए, अब इनको गाना बंद करें कि वो हम लाए और हमारे समय में लाए। ये किस्से कहानियां सुने, ऐसी स्वीकृतियों का कोई मतलब नहीं होता दांगी जी। ये गाना आप बंद कर दो, बहुत पुराना हो गया। अब नया गाना शुरू करो, कोई पुराना कोई नया गाना शुरू करो। ये पुराने गाने अब जो है चलते नहीं है। ये घिसी पिटी पिक्चरों के गाने बंद करें।
ये घिसी पिटी पिक्चरें जो पिट गई हैं उनके गाने बंद करें, ये गाना बंद करें। ये नरोत्तम मिश्रा की ताकत थी जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लाए। नरोत्तम मिश्रा के अलावा आपके किसी नेता में कोई दम नहीं थी जो मध्य प्रदेश में, दतिया में छोड़ो, मध्य प्रदेश का कोई अच्छा काम कर सके। ऐसा कोई मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में नेता नहीं हुआ। मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किया तो कांग्रेस के नेताओं ने किया, कभी आबाद करने के लिए कोई काम नहीं किया। एक भी काम कोई मध्य प्रदेश को आबाद करने के लिए कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस का काम केवल मध्य प्रदेश को गड्ढे में डालना और बर्बाद करने का रहा, कभी एक भी विकास का काम नहीं किया। इसलिए ये झूठे किस्से, कहानियां और घिसे पिटे गानों को बंद करो। मेडिकल कॉलेज हमला ये हम मेडिकल कॉलेज हमला ये हम छाती ठोकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लाई और नरोत्तम मिश्रा लाए। राजीव गांधी भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा लेकर आए, ये छाती ठोकर हम कह सकते हैं। ये किस्से कहानियां बंद करो। आप 2014 के बाद बता अरे छोड़ो यार ये किस्से कहानियां, कोई अच्छी और सच्ची बात कहना सीख लो। आप कोई अच्छी और सच्ची बात बोलना सीख लो। ये झूठे झांटे किस्से कहानियां बंद करो। अरे छोड़ो, ये जनता ये आपके झूठे किस्से सुन सुनकर ही आपको बाहर भगाती रही। बस नहीं, ये आपकी ये बुरी हालत हो गई है। ये झूठे झांटे किस्से कहानियां करने के कारण ही आपको जनता ने ठुकरा दिया। इसीलिए ठुकराया जनता ने आपको कि ये झूठे झांटे किस्से कहानियां सुनाते रहते हो। दतिया में जनता ने कांग्रेस को जिताया जी, आपको ध्यान है कि नहीं? अरे कांग्रेस को जिताया था तो उन्हें ये समझ में आ गया, कोर्ट के निर्णय से ये समझ में आ गया था कि हमने किसको जिताया था, किन धाराओं में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है, आपको भी पता है। 420, 467 धारा काय की होती है, जनता को पता चल गया कि हमसे गलती में क्या निर्णय हो गया था। ये कोर्ट ने बता दिया उन्हें। जब स्टे आ जाएगा कोर्ट ने बता दिया। कोर्ट ने हाँ करना, कोई बात थोड़ी हम और आप दतिया में हैं। आप दोबारा किसी चैनल पे, किसी मंच पे आमने सामने बात कर लेना। अभी आप बताओ ना, चैनल पे बताओ, अभी आप चैनल पे बताओ कि अभी आप चैनल पर ये बताओ कि आपके नेता को, आपके नेता को किस धारा में सजा हुई, आप बताओ आप ये जनता को। अरे धारा तो बताओ, क्या कसूर है? अरे धारा तो बताओ दांगी साहब, धारा बताने में क्यों शर्म कर रहे हो? किस धारा के तहत तुम्हें दोषी पाया? अरे ये तो बता दो किस धारा के तहत दोषी पाया। दांगी जी इतनी शर्म क्यों कर रहे हो? धारा तो बता दो। अरे ये जनता जो सुनेगी उनको पता तो चल जाए किस धारा में है। आप एक बार अपने मुंह से तो बोलो। आप ये बता दो कि आप एक बार मुंह से धारा तो बता दो। आप 2014 के दांगी जी, अरे दांगी जी इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं आप? इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? एक बार धारा बता दो, कोर्ट ने किस धारा में दोषी पाया उन्हें? विकास, आप वो तो झूठी धारा में आपने करवाया था। झूठी धारा, अभी आप न्यायालय की दुहाई दे रहे थे, अब झूठी धारा हो गई। बिल्कुल झूठी धारा। अभी आप माननीय न्यायालय की दुहाई दे रहे थे, अब धारा झूठी हो गई। थोड़ी देर में न्यायालय बयान बदल गया। बिल्कुल। अरे तो इतना तो बताओ ना जनता को, जनता को इतना तो बता सकते हो कि किस धारा में आपके उनको सजा हुई। आप सजा हुई इसमें झूठ नहीं कह सकते, जो धारा लगी हुई थी उन्हीं के आधार पे सजा हुई है। तो दांगी जी के मुंह से एक बार आदरणीय है तो पूछ लो किस धारा में हुई सजा। आपके माध्यम से हम तो प्रशांत जी से एक बात करना चाह रहे हैं कि विकास की जो बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद कोई एक बड़ी योजना बता दो। 2014 मेडिकल कांग्रेस सरकार में आया, राजीव गांधी विद्युतीकरण कांग्रेस सरकार में। कोई कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं आया। कांग्रेस की सरकार में केवल बंटाढार हुआ। जनता, आप दतिया की जनता से पूछ लेना, कोई आपकी इस बात को, ये झूठी मूठी बातों को सुनता मानता है क्या? बिल्कुल मानते हैं, जब तो हम जीते हैं। जनता सब जानती है। अरे जनता अगर जानती नहीं होती तो अपन जीतते क्या? 6 बार हारने के बाद धोखे से जीत गए, उसको जीत नहीं समझना। आप तो आगे आने वाले चुनाव में आपका मेथड टूट जाएगा। आपने नगर पालिका भी चुनाव देखा है, किस तरह से है। आगे सवाल शांति बनाए रखें।
आखिरी किस सवाल तरह हमारा से यह है फर्जी कि वोट डलवाए हैं। बताइए। क्या- देखिए, इसलिए आखिरी सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो कानून व्यवस्थाएं फैल हुई हैं, तो इनके लिए बीजेपी की क्या रणनीति है और क्या सुधार करेगी? ये आखिरी सवाल है, इसके बाद डिबेट समाप्त होगी। हमारा लगातार ये प्रयास रहता कि कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और अच्छी रहे कि आम आदमी को जी। जो न्याय उसको मिलना चाहिए, जो उसका अधिकार है वो उसको न्याय मिले। और लगातार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, सारे लोग ये प्रयास करते हैं कि हम जनता को जो उसका अधिकार है, जो उसका हक है, उस दिशा में उसको कानून व्यवस्था से न्याय मिले। और लगातार प्रयास के बाद हमने प्रदेश की और प्रदेश की और जिले की स्थिति को बेहतर बनाया। बहुत सारे प्रकरण जो अटेंडम हो जाते, जो तात्कालिक परिस्थिति से निर्मित होते हैं, वो किसी के हाथ में नहीं होते। कभी-कभी तात्कालिक परिस्थिति होती और जिसके कारण कभी कोई घटना घटित हो 2025 जाती, लेकिन लगातार तत्काल प्रभाव से हम उस पर कार्रवाई करना, उनको अपराधियों को पकड़ना और पकड़कर उनको उस दोष का दंडित करना, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में कानून व्यवस्था का काम रहता है। देखिए, जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की है, आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिए किसानों को क्या चाहिए? सबसे पहले खाद चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं? आप इनसे पूछिए कि खाद के लिए कितने लोग परेशान हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली डांगी जी वो कानून व्यवस्था की पूछ रहे हैं। अभी आपने बात को घुमाने का प्रयास नहीं करो, बात को घुमाने का प्रयास मत करो, विषय पे बात करो। देखिए, विषय पे बात करो। जो एंकर महोदय तुम्हारी बात नहीं सुनना दांगी साहब, हम एंकर महोदय की बात सुनने को बैठे, आप कोई उनके माध्यम से सवाल करोगे तो हम पूछेंगे। अभी उनसे आपसे कानून व्यवस्था की पूछी, हमें क्या कोई उपलब्ध कराएं, इसमें क्या है? देखिए, अभी एंकर साहब से हम बात कर रहे हैं। देखिए, गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, व्यवस्था का तो बता दो, वो पूछ रहे पानी बिजली की नहीं तो बता देना जब वो पूछे। आज भी भाजपा के नेताओं के द्वारा थानेदार बैठे हैं, वो कांग्रेसियों को आज भी परेशान कर रहे हैं, बिजली के झूठे प्रकरण बनवा रहे हैं, उन पे केस आज भी करवा रहे हैं। पूरे बसई क्षेत्र में देखिए, बसई क्षेत्र में जो विधायक ये जो आपके पूर्व विधायक पर प्रकरण दर्ज हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया। आप ये देखिए कि आपकी पार्टी के नेता के भाई ने कराया था, आज है वो हमारे पास। जितने भी आपके कार्यकर्ताओं पर केस हैं, वो सब आपके लोगों के कराए हुए हैं। आप सहित आपके लोगों के कराए हुए हैं। कांग्रेसियों पर सारे केस आप सहित आपके नेताओं ने कराए, हमारे नहीं कराए हुए हैं। न हमारे द्वारा किसी नेता को कोई परेशान किया जाता है। आप गैस बता दो। गैस भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को परेशान नहीं करती, जो जैसा करेगा उसको कानून के अनुसार दंड मिलेगा। महंगाई कब कम करवाओगे? पहले विषय पे बात तो कर लो। कोई विषय पे बात करना, कोई विषय पे बात करने, केवल गांव की बात आई है। गांव में अभी आप रहते नहीं हैं। एंकर महोदय, अगर सवाल से भटकेंगे तो हमें भाई जवाब भी तो नहीं मिल पाएगा। आपने ग्रामीण की बात की नहीं, आप ग्रामीण पे बात करो। नहीं, ग्रामीण में खाद मिल रहा है, ग्रामीण में कानून, अगर पूरी एंकर महोदय की नहीं सुनी तो फिर सुन लो। ग्रामीण में कानून व्यवस्था का पूछा उन्होंने, जहां बात हो रही है आप भटक रहे हैं। आप गेहूं की प्रसाद जी ने बताई, उसके बाद आपको कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए थी। कानून की सुन लो। क्या व्यवस्था? हाँ, कानून व्यवस्था है अंधेर नगरी चौपट राजा। आप प्रशांत जी से पूछिए, आपके साथ बैठे हैं कि ये दिग्विजय सिंह की सरकार का सुना रहे हैं। टेंट लग के जुआ खेल रहा है। दिग्विजय सिंह की सरकार में जो था वो बता रहे, पुरानी याद आ गई इन्हें। टेंट लग के को पुराना याद आ गया है। 2003 के पहले की स्थिति याद आ गई। पानी नहीं है। ये सच्चाई है कि टेंट लग के जुआ खेल रहे हैं। आप इसका जवाब से 17 साल के बीच में जो युवा पीढ़ी है वो नशे की आदी हो गई है। उनके हाथ में कट्टा दिखाई दे रहा है। आगे वीडियो वायरल होते हैं।
युवा इसका जवाब दें। वीडियो जवाब दें, आपकी सरकार है। वीडियो केवल चल रहा था, वीडियो स्क्रीन पे आ रहा है। वीडियो केवल वो वायरल होते हैं जिन बच्चों को फोटो खिंचाने का, रील बनाने का शौक है, उनके वीडियो वायरल हैं। इसके अलावा अगर हम किसी जैसे के कि- वीडियो हम वायरल जैसे हुए तो उन हम- पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई, उनके शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त हुए जी जी और उनके विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई कानून अनुसार सम्मत थी वो हुई। कार्रवाई। हाँ, भैया हम बात आप चले जाओ, दसई ज्यादा पे दूर ठीक नहीं है। 5 गांव में जुआ खिल रहा है, टेंट लग के, और सालों हो गए हैं। आप एक आध दिन डांगी जी, एसपी को डांगी जी, निवेदन अगर करके अगर एक दिन ऐसा अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो आप अपने घर बैठकर खेती किसानी देखने के अलावा आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, फिर आपने इस दिशा में क्या किया? अगर आप ऐसा मानते कि ऐसा है तो आपकी भी तो कम से कम विपक्ष में पार्टी है, आपने उसका भूमिका का निर्वाह किया क्या? अगर आपको लगता है कि टेंट लगकर जुआ हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? 50 आपने बार इस दिशा में कोई किया? विपक्ष की भूमिका का 10 बार बंद करवाया, लेकिन वहां जो थानेदार हैं वो आपके संरक्षण में, आपके नेताओं के संरक्षण में जुआ खेल रहा है। जिसकी सरकार होती है, कर्मचारी उसी के माने जाते हैं। संरक्षण को हमारे तो आप स्वीकार कर लो कि हम लोग इसमें आप कर्मचारी सरकार ही के होते हैं, कर्मचारी कोई घर से नहीं लाता है। तो आप स्वीकार कर लो कि आप खिलवा रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं। नहीं, काय को स्वीकार करें जब खिलना ही नहीं रहा तो? खिल ही नहीं रहा। तात्कालिक घटनाओं को छोड़कर कोई ऐसी घटना नहीं है जिस पर कोई स्वीकारोक्ति की आवश्यकता हो, और अगर कहीं कोई होगा तो हम स्वीकार भी करेंगे। आपकी तरह हम बातों को इधर उधर घुमाने का काम नहीं करते। हमारी अगर कोई गलती होगी तो हम स्वीकार काम करेंगे। अगर कहीं कोई घटना होगी, अगर कोई कानून विरुद्ध काम होगा तो हम उसको रोकने का कानून सम्मत काम करेंगे। सरकार इधर उधर की बातों में भटकाने का काम नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं कि जुआ खिल ही नहीं रहा है। आप एंकर महोदय, आपसे 30 किलोमीटर है, आप हम ये भूतानी जंगल में जुआ खेल रहा है। हम फिर ये कह रहे हैं कि तात्कालिक घटनाओं को छोड़कर अगर कोई घटना हो तो आप बताओ। तात्कालिक घटना होती है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो कानून सम्मत काम होता है उसको करने का काम हमारी सरकार और हमारे अधिकारी करते हैं। जुआ तो रोज ही ना खिल रहा सरकार और अधिकारी दोनों कानून सम्मत काम करते हैं। जुआ बंद कभी हुआ ही नहीं है, ना बसई का हुआ ना दागी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपके विधायक को सजा हुई है? तो क्या लगता है इसमें राजनीति, इसमें हमको स्टे मिलेगा? देखिए, और हमारे भैया अब ये चुप हो जाए डांगी जी, आपसे जब पूछे तब बोलना, अभी चुप हो जाओ थोड़ा। जी जी जी, नहीं हमसे पूछा है आपने? नहीं ये छवि की, हाँ आपने जवाब दे दिया। आपका जवाब क्या है? राजनीतिक छवि खराब हुई है, छवि नुकसान क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, पार्टी को कितना नुकसान हुआ ये सजा होने से? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी दांगी जी, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मेरी कांग्रेस, एक बार सवाल दोबारा पूछते हैं। हाँ, राजेंद्र भारती जी जो विधायक थे, इनको सजा हुई, इससे पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ा है बताइए? नहीं, पार्टी की छवि पे इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनपे सबको मालूम है कि झूठा प्रकरण है। नहीं तो हमको उसमें तो उम्मीद है, हो गया ना, दोष सिद्ध हो गया, उसमें दोष न्यायालय ने दिया। अभी छोटी न्यायालय से मैनेज करके किसी को सजा हो जाती तो अभी बहुत ऊपर भी न्यायालय है, अभी हाईकोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। बिल्कुल है, हमको न्याय मिलेगा तो बरी होंगे। न्यायालय को मैनेजमेंट का दर्जा दे रहे हैं। पहले इन्हें मध्य प्रदेश के न्यायालय पर भरोसा नहीं था तो दिल्ली ले गए। अब दिल्ली से फैसला हुआ इनके खिलाफ तो इन्हें अब उस पर भी मैनेजमेंट दिखने लगा। मतलब इनके फेवर में हो तो निष्पक्ष न्याय है, और इनके अगर खिलाफ निर्णय हो तो मैनेजमेंट है। हमको मिलेगा। दिल्ली कौन ले गया था? एंकर महोदय इनसे पूछो कि दिल्ली कौन ले गया था केस को। हम आपसे भी पूछेंगे, पहले हमारे 2-4 सवाल है दागी जी से, हम उनसे बात कर लेते हैं। दागी जी ठीक है, हम सुनते हैं। दागी जी, हमारा पहला सवाल है, बीजेपी के आरोपों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो आरोप लगाती है बीजेपी, इन पे आप क्या? बीजेपी हमेशा गलत आरोप लगाती है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं
कि हम ना तो इसमें कोई कांग्रेस ये की छवि इसलिए खराब ये नहीं सजा हुई है। वाला सजा वाला आरोप नहीं था, ये सजा वाला आरोप नहीं था, इसमें दोष दोषी पाए सजा जो हुई है उसमें जो रघुवीर है उस पे पहले 164 के बयान करवाए गए, उसको डरा धमका के, उसके भेद पे ही तो वो जो पूरा प्रकरण बना। उसके बाद जब वो फंसा तो उसने फिर 164 के बयान अकेले में होते हैं, सिंगल वही तो होते हैं, डरा धमका के उस पे, उसको आपको मालूम है पूरा प्रकरण, उसको पहले डरा धमकाए के उसी के बयान पे तो सारी कार्रवाई हुई है। उसके बाद उसने फिर एफिडेविट दिया कि हमको डरा धमका के इन्होंने झूठे हम पे दबाव बना के हमारे बयान, उसी का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है, उसी पे तो कार्रवाई हुई है। इसमें आपको लगता है कि छवि खराब करने की इसमें बीजेपी की साजिश है? बिल्कुल है, 100% साजिश है। बीजेपी तो हमेशा साजिश करती है और उनको केवल राज्यसभा चुनाव में कितने कांग्रेस के विधायक वोट नहीं डाल पाए, उनको केवल सत्ता चाहिए, चाहे डंडा से मिले, लठ से मिले, किसी का मर्डर करवा के मिले, कुछ भी मिले, उनको तो सत्ता चाहिए, उनको सत्ता की भूख है। इमरजेंसी काय में लगी थी, इमरजेंसी काय में लगी थी? प्रशांत जी आप नहीं, इनसे ये तो पूछ लो इमरजेंसी काय को लगाई थी, कौन सी आफत आ गई थी केस खिलाफ में गया? इसके अलावा अभी आप बता दो, लगाई थी इमरजेंसी? जब कोरोना आया था तो क्यों? जब हमारा स्वार्थ जिस दिशा में होता है तो माननीय न्यायालय, और हमारे खिलाफ केस गया तो न्यायालय मैनेजमेंट है। मध्य प्रदेश में न्याय हमें मिलने वाला नहीं है, हमारा केस दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया और अभी केस खिलाफ में गया तो न्यायालय में मैनेजमेंट हो गया। कमाल है यार, एक किसी बात पे तो कायम रहो। हाँ जी बताएं। दतिया विधानसभा चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई, ये विधानसभा चुनाव कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। दतिया की जनता से जो निर्णय हुआ वो निर्णय भी हमने स्वीकार किया और दतिया की जनता को माननीय न्यायालय ने ये बताया कि आपने जो निर्णय किया, जिसको आपने जताया, उन पर किन धाराओं में हुआ। जिन धाराओं को बताने में दांगी जी संकोच कर रहे थे वो धाराएं सबको मालूम है और उन धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ। जी चलिए अब उन धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ और अब जो है चुनाव आएगा निश्चित रूप से। अगर न्यायालय उसमें कोई कुछ रुकने का देगा तो रुककर होगा, चुनाव जरूर होगा और दतिया को जनता को फिर अपना जनप्रतिनिधि स्वच्छ और अच्छी छवि वाला चुनने का मौका मिलेगा। और उस निर्णय से आप समझ लेना कि दतिया की जनता ने किसको क्या मान के चला। और जब हम राजनीति कर रहे हैं तो हम हर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई मान सम्मान या प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता। जी, कोर्ट के फैसले से आपको न्याय मिला है? जनता का निर्णय हमारा कोई विषय नहीं था, हमारा कोई विषय नहीं था, हम उसमें पार्टी नहीं थे, हमारा कोई विषय नहीं था, हम उसमें कोई पार्टी नहीं थे। बैंक की तरफ से वह केस रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। आपने मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था को आपने बेईमान सिद्ध करने का प्रयास करके आप उसको बाहर ले गए, बाहर आपके खिलाफ फैसला हुआ तो आपको दोष सिद्ध हो गए, आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया। किन धाराओं में हो गया दतिया की जनता को मालूम है और दतिया की जनता आने वाले चुनाव में ये बताएगी कि क्या निर्णय है। देखिए दतिया की जनता ने निर्णय दे दिया था, सभी विधायक धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भैया।